रिवाइज किया था, ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन रिवाइज किया था, यस, कि काम कैसे करता है सारा ऑपरेशन। तीसरी चीज जो हमने रिवाइज की थी वो ये था कि ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग एक्शन जो है, ये जो ट्रांजिस्टर इनपुट लेके आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल देता है आउटपुट में, तो इसके पीछे का राज क्या है, यानी इसके पीछे का राज क्या है, ट्रांजिस्टर का खुद का नाम। व्हाट डज ट्रांजिस्टर डू? इट ट्रांसफर्स करंट फ्रॉम लो डैश रेजिस्टेंस टू हाई। लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और लो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है? एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। और हाई रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है? बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? अच्छा, उसके बाद हमने और बातें करी थी जहां हम बात कर रहे थे अलग अलग मोड्स की, और हमने कहा था 4 मोड होते हैं किस हिसाब से। भाई देखो, टेबल पे पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर डेड है, वो किसी काम का नहीं है। अगर आपको ट्रांजिस्टर से काम कराना है तो आपको ट्रांजिस्टर की बायसिंग करनी पड़ेगी। बायसिंग मतलब बाहर से एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज लानी है। डीसी वोल्टेज मतलब बैटरी लानी है, और दोनों जंक्शंस के अक्रॉस एक एक बैटरी लगा देनी है। जब तक ये एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज यानी बैटरी नहीं लगी होगी, ट्रांजिस्टर अपना काम नहीं कर पाएगा। यस, यस मैम। ठीक है। तो बायसिंग बहुत जरूरी है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये डीसी बैटरी, ये डीसी वोल्टेज कैसे लगा रहे हो, उसी हिसाब से आपकी जंक्शंस, दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होती हैं। यस, यस मैम। डज एवरीवन एग्री? यस मैम। है ना? उसी हिसाब से जंक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होती हैं। और जंक्शंस का फॉरवर्ड होना या रिवर्स बायस होना ये डिसाइड करता है कि ट्रांजिस्टर किस मोड में ऑपरेट कर रहा है। अगर बैटरी आपने ऐसे लगाई है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गई एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो गई, तो ये कौन सा मोड हुआ? एक्टिव। एक्टिव मोड। और इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है। उसके बाद हमने 2 मोड और देखे जहां ट्रांजिस्टर स्विच का काम करने की कर सकता है। ऑन स्विच होगा तो फॉरवर्ड सैचुरेशन फॉरवर्ड मोड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया। और अगर ऑफ स्विच होगा तो कट ऑफ मोड, जहां दोनों जंक्शंस कैसी होंगी? रिवर्स रिवर्स बायस। रिवर्स रिवर्स बायसिंग होगी। तो इन 2 रीजन्स में डायोड ऑपरेट्स एज अ स्विच। एक चौथा रीजन भी पड़ा था, चौथा मोड ऑफ ऑपरेशन भी पड़ा था, जिसे इन्वर्टेड मोड कहते हैं, और मैंने बताया था इट इज यूजलेस। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर इस मोड में बहुत पुअर ऑपरेशन शो करता है, इसीलिए इस मोड को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो 4 में से 3 ही मोड इस्तेमाल होते हैं, जिसमें 90% ऑफ द टाइम एक्टिव मोड इस्तेमाल होता है, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम transistor is working as an amplifier. Is that clear? यस मैम। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दिस होल थिंग राइट नाउ, अब जो सिलेबस है वो इस तरफ जा रहा है कि ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। अगले साल आप ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का थोड़ा बहुत देखोगे, लेकिन फिलहाल इस सेमेस्टर में हमने ध्यान कहाँ देना है? ट्रांजिस्टर की सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन में, विच इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो मेरे लिए आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। फटाफट करेंगे क्योंकि मुझे लाइट का पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। लिखिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। डन? यस मैम। मुझे बताते भी जाना, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। यस मैम। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ब्रैकेट में लिखिए एक्टिव मोड।
एक्टिव मोड। Done, ma'am. डन। अच्छा, अब इसमें लिखो 3 configurations are possible. 3 configurations are possible. 3 configurations are possible. आप कहोगे ये हो क्या रहा है? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करने के लिए ना सर्किट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को इस्तेमाल करने के लिए ना, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करने के लिए सर्किट बनाना पड़ेगा। मैं वो सर्किट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सर्किट 3 तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो देयर आर 3 configurations possible. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहली कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, पहला लिखो पॉइंट नंबर 1, पहली कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस। कॉमन बेस। कॉमन अब सब छोड़ दीजिए और देखिए मैं कॉमन बेस क्या होता है। कैन यू सी दिस? कॉमन बेस का मतलब है 3 टर्मिनल है ना, सर्किट ऐसा बनाया गया कि बेस टर्मिनल इज कॉमन टू एमिटर ऑल्सो, बेस टर्मिनल इज कॉमन टू कलेक्टर ऑल्सो। मतलब बेस कॉमन है, एमिटर के साथ भी बेस की दोस्ती है और कलेक्टर के साथ भी बेस की दोस्ती है, यानी बेस कॉमन है एमिटर और कलेक्टर के बीच में, ठीक है। समझ में आ गई? बेस बेस्ट फ्रेंड है एमिटर का भी, बेस बेस्ट फ्रेंड है कलेक्टर का भी, तो बेस कॉमन है, समझ गए। तो वहां पहला स्टार डाल के लिखिए base is the common terminal to both emitter and collector. Base is the common terminal to both emitter and collector. ये सर्किट ही ऐसा बनाया गया कि बेस इज द कॉमन टर्मिनल टू बोथ एमिटर एंड कलेक्टर। समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है। बेस कॉमन है एमिटर साइड को भी और कलेक्टर साइड को भी, बेस कॉमन है। दूसरा पॉइंट, कॉमन वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? सर्किट्स के माध्यम में हम कॉमन को कभी कभी ग्राउंड भी बोल देते हैं, यस Yes, ma'am. है ना। तो अगर यहाँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो कौन ग्राउंडेड होगा? I'm base. बेस इज ग्राउंडेड। तो दूसरा स्टार डाल के लिखिए बेस इज ग्राउंडेड, क्योंकि बेस कॉमन है तो वो ग्राउंड भी है। दोनों टर्मिनल्स के बीच में बेस कॉमन है तो वो ग्राउंडेड भी है। बेस कॉमन है तो वो ग्राउंडेड भी है। डन? Done, ma'am. ठीक है। ये सर्किट बनाने का तरीका है। किसका सर्किट? ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है ना, तो मैं उसके लिए सर्किट बना रही हूँ। तो सर्किट ऐसा बना है कि बेस बीच में है, कॉमन है, एमिटर साइड को भी बेस कॉमन है, कलेक्टर साइड को भी बेस कॉमन है, और बेस ग्राउंडेड भी है। तीसरा स्टार लगाइए। इनपुट साइड कौन सी हुई? ये एमिटर वाली साइड इनपुट साइड है, तो तीसरा स्टार लगाइए और लिखिए इनपुट साइड इज एमिटर साइड। इनपुट साइड इज एमिटर साइड। इनपुट साइड इज एमिटर साइड। तो इनपुट करंट कौन सा होगा? IE. IE। इनपुट करंट इज IE। इनपुट वोल्टेज कौन सी होगी? VEB. VEB। एमिटर और बेस के बीच की वोल्टेज, क्योंकि इनपुट साइड का मतलब है एमिटर और बेस के बीच में। जहां पे लिखा है ना इनपुट साइड इज एमिटर साइड,
तो आप वहां ब्रैकेट में लिख लो बिटवीन एमिटर एंड बेस, क्योंकि जंक्शन तो वही बन रही है ना। इनपुट साइड जहां आपने लिखा है ना इनपुट साइड इज एमिटर साइड, वहां ब्रैकेट में लिख लो बिटवीन एमिटर एंड बेस। बिटवीन एमिटर एंड बेस, तो इनपुट करंट कौन सा हो गया, एमिटर करंट, और इनपुट वोल्टेज कौन सी हो गई, वोल्टेज बिटवीन एमिटर एंड बेस, यानी वीईबी। डन है। Yes, ma'am. और हमने वीईबी को लगाया कैसे हुआ है, इस तरह से लगाया हुआ है कि ये एमिटर बेस जंक्शन क्या हो जाए, Forward bias. फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर का काम कराना है, तो एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस ही रहती है। और अभी से पहले पिछली क्लास में भी जो सर्किट तुमने देखा था वो कॉमन बेस का ही था। डज दिस सर्किट नॉट लुक फेमिलियर टू यू? जो ये जो सर्किट आप देख रहे हो, अब पता चल रहा है किसके सर्किट है ये सर्किट कैसा है? ये Common जो base. सर कॉमन बेस है ये, कॉमन क्योंकि बेस। बेस इज कॉमन टू एमिटर ऑल्सो, बेस इज कॉमन टू कलेक्टर ऑल्सो। ये कॉमन बेस सर्किट था जो अभी तक आप देखते आते पर नाम नहीं पता था। ठीक, तो ये कॉमन बेस सर्किट। अच्छा, इनपुट साइड के बारे में तो सब हो गया। आउटपुट साइड देखो, आउटपुट साइड कौन सी होगी, कलेक्टर। कलेक्टर साइड, बिल्कुल ठीक। आउटपुट साइड इज कलेक्टर साइड, यानी बिटवीन कलेक्टर एंड कलेक्टर एंड Base. बेस। कलेक्टर एंड बेस, बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। आउटपुट साइड इज कलेक्टर साइड, यानी बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो आउटपुट करंट कौन सा होगा, आईसी। आईसी। और आउटपुट वोल्टेज कौन सी होगी, VCB. वीसी। वीसीबी, वीसीबी। डन। Yes, ma'am. बढ़िया। तो और ध्यान से देखो भैया, ये आउटपुट साइड कैसी है, कलेक्टर बेस जंक्शन किस तरह से कर रखी है, बैटरी Reverse कैसे रिवर्स लग bias. रखी है, बायस। देख लो। रिवर्स बायस। क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर इज एक्सक्लूसिवली ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड। क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर का काम करवाना है। ठीक है, ये बात एवरीथिंग क्लियर? यस मैम। बढ़िया। ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। कई किताबों में लिखा होगा वीबीसी, कहीं पर लिखा होगा वीसीबी। आप लोगों ने भी, किसी ने भी वीसीबी लिखा होगा आउटपुट वोल्टेज में, किसी ने वीबीसी लिखा होगा आउटपुट वोल्टेज में। इनपुट में भी वीईबी भी हो सकता है, वीबीई भी हो सकता है। तो कौन सा सही है, क्या कोई सही गलत है इसमें? सही गलत नहीं है, पर देखने का नजरिया है, ध्यान से देखना। इनपुट साइड पे देखना, पॉजिटिव बैटरी का किधर है, ई पर या बी पर? ई पर है मैम। ई पर है ना, एमिटर पर है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं +0.7 दे रही हूँ यहाँ पर, तो वो वीईबी +0.7 होगी या वीपीई +0.7 होगी? VEB. बीई। वीईबी 0.7 होगी। गलत सही कुछ नहीं है, नोटेशन है। आप हमेशा ये बोलते हो अरे मैंने 0.7 वोल्ट अप्लाई कर दिया, कभी ये नहीं बोलते मैंने -0.7 वोल्ट अप्लाई कर दिया। है ना, दिमाग में हमेशा ये रहता है ना कि पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हो, है ना। यस मैम। तो बोलो भी फिर वैसे, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सा बन रहा है, वीईबी या वीबीई? मैम वीईबी। वीईबी, तो इनपुट वोल्टेज वीईबी लिखो। आप वीबीई भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, पर मैं यहाँ गलत सही की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ अगर मुझे +0.7 वोल्ट देने हैं तो मैं कहूंगी वीईबी इज इक्वल टू +0.7 वोल्ट। फॉरवर्ड बायस है नहीं, तो वीईबी लिखो इनपुट वोल्टेज को।
इट इज बेटर प्रैक्टिस। इनपुट वोल्टेज को लिखो VEB। डन। Done, ma'am. डन। अच्छा, सिमिलरली फॉर आउटपुट वोल्टेज बताओ मुझे क्या होना चाहिए, VCB या VBC? And VBC. VBC, क्योंकि VBC पॉजिटिव है। जब रिवर्स बायस करने जाओगे रेंज क्या होती है 3 to 20 वोल्ट की ना, तो अगर मैंने +7 वोल्ट अप्लाई किया यहाँ पर रिवर्स बायस के लिए तो क्या बोलूंगी, VBC इज इक्वल टू +7 वोल्ट या VCB इज इक्वल टू +7 वोल्ट? VBC is equals to plus 7 volt. VBC। Is everybody understanding what I'm trying to tell you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, समझ आ रहा है ना? तो VBC हो गया, VBC आउटपुट वोल्टेज VBC। डन। Done, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। अच्छा, पर ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, एनपीएन के लिए क्या होगा जरा देखना। अब कौन सी होगी इनपुट वोल्टेज? देखो इनपुट करंट तो वही होगा IE ही, इनपुट करंट तो IE है, लेकिन इनपुट वोल्टेज क्या होगी अब बताना। VBE. VBE. अब VBE हो जाएगी, और आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? VCB. VCB। बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। पीएनपी होगा तो VEB पॉजिटिव मानी जाएगी, और एनपीएन होगा तो VBE पॉजिटिव मानी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। ऑफ कोर्स आई विल मेक श्योर यू प्रैक्टिस इनफ फॉर दिस, बट फिलहाल अभी एक आइडिया दे रही हूँ। आइडिया समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। अगर ये कॉमन बेस है तो अगली कॉन्फ़िगरेशन क्या बना सकते हो? Common emitter. एमिटर। कैन वी टॉक अबाउट कॉमन एमिटर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉमन एमिटर में क्या चीज कॉमन होगी किन टर्मिनल्स को? कौन कॉमन होगा? Emitter. Emitter. किसको कॉमन होगा? अरे एमिटर विल बी कॉमन टू डैश एंड डैश, Base and Base and collector. collector. Yes, ma'am. बेस एंड कलेक्टर, राइट? लिख दो, पहला स्टार डाल के वही लिख दो। एमिटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ बेस एंड कलेक्टर। emitter terminal is common to both base and collector. दूसरी चीज, अगर एमिटर कॉमन है तो एमिटर Grounded होगा. ग्राउंडेड भी होगा। एमिटर ग्राउंडेड कर दो, बोल लिख दो वहां पर, एमिटर इज ग्राउंडेड, एमिटर टर्मिनल इज ग्राउंडेड। Done, ma'am. डन। अच्छा, तीसरी चीज, अगर एमिटर ग्राउंडेड हो गया तो एमिटर की तो कोई बात सुनेगा नहीं, तो इनपुट साइड कौन सी होगी फिर? अब सही सोच रहे हो? बोलो, सही सोच रहे हो? Base. बेस। तो इनपुट साइड होगी बेस साइड, यानी बिटवीन In base and emitter. बेस Emitter एंड and एमिटर, बेस एंड एमिटर। इनपुट साइड होगी बेस साइड बिटवीन बेस एंड एमिटर। तो इनपुट करंट क्या होगा? IB. बिल्कुल सही, IB। इनपुट करंट क्या होगा? IB। इनपुट वोल्टेज क्या होगी अगर मैं पोलैरिटी ना देखूं तो? VBE. मतलब वोल्टेज बिटवीन एमिटर एंड बेस। Yes, ma'am. यस, अगर मैं पोलैरिटी ना देखूं 1 मिनट के लिए तो वोल्टेज बिटवीन एमिटर एंड बेस यही होगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया। और पोलैरिटी क्या करनी है उस, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांजिस्टर पीएनपी है या ट्रांजिस्टर एनपीएन है। सही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप एक काम करो, जेनेरिक लिख दो। वोल्ट
इनपुट वोल्टेज कौन सी होगी? वोल्टेज बिटवीन ई एंड बी। ये ठीक है ना? ये ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। वोल्टेज बिटवीन ई एंड बी, एमिटर एंड बेस। Done, ma'am. डन डन। मैम। ऐसे ही आउटपुट साइड कौन सी होगी? कलेक्टर एमिटर। कलेक्टर साइड इज आउटपुट साइड, यानी बिटवीन कलेक्टर कलेक्टर एंड एंड एमिटर। एमिटर टर्मिनल। तो लिख दो आउटपुट साइड इज कलेक्टर साइड, यानी बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। तो आउटपुट करंट कौन सा होगा? IC. आईसी, एमिटर, ओ सॉरी, कलेक्टर करंट। और आउटपुट वोल्टेज किसके बीच में होगी? बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर आउटपुट वोल्टेज मानी जाएगी। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। पहले लिख लो आप, फिर मुझे बताओ। Done, ma'am. डन मैम। डन। जब आपने ये लिखा, चलो देखते हैं। कैन यू सी दिस? ये रहा कॉमन एमिटर। देख लीजिए, एमिटर इज कॉमन, इसीलिए वो बीच में है। उसके लेफ्ट साइड पे बेस है, और ये बेस एमिटर सर्किट पूरा कैसा है? इनपुट साइड है। ये ऑरेंज वाला पूरा सर्किट इनपुट साइड है। कैन यू सी? Yes, ma'am. यस मैम। और ये ब्लू वाला पूरा सर्किट कौन सी साइड है? ये आउटपुट साइड है, ब्लू वाला पूरा साइड। तो एमिटर इज कॉमन टू बेस ऑल्सो। एमिटर बेस का भी फ्रेंड है, एमिटर कलेक्टर का भी फ्रेंड है। दिखाई दे रहा है? यस मैम। बढ़िया। तो ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहले पीएनपी देखते हैं। ये रहा पीएनपी। आपको दिखाई तो दे रहा है एमिटर इज ग्राउंडेड, राइट? क्योंकि कॉमन एमिटर है ना, इसलिए। राइट? यस अच्छा, मैम। अब Yes, इनपुट ma'am. साइड देखें। इनपुट साइड इज बिटवीन बेस एंड एमिटर। ध्यान से देखिए, इनपुट करंट तो आई भी है, वो तो पता है। इनपुट वोल्टेज क्या होगी? अगर मैं कहूँ मैंने प्लस 0.7 वोल्ट्स दिए हैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, तो वो क्या होंगे? वीईबी। VEB. ईबी। पीएनपी के लिए वो होगा वीईबी। और अगर मुझे आउटपुट साइड पे क्या वोल्टेज होगी? वीबीसी। वी चलो वीबीसी का वीईसी। 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 वीईसी, ठीक है। पॉजिटिव पोटेंशियल वीईसी का होगा। अगर मैं वीसीई बोलूँ वो गलत नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगी। मैं हमेशा जब भी वोल्टेज की बात करती हूँ, अपने दिमाग में हमेशा ये आता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, राइट? तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ नोटेशन ठीक रखो अपनी। इज दैट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. और ध्यान से देख लो एनपीएन को भी। फॉरवर्ड बायस्ड है। पहली जंक्शन देखो, फॉरवर्ड बायस यही तो होता है। कॉमन बेस में भी यही तो था। ट्रांजिस्टर को अगर आपने काम कराना है एम्पलीफायर का, तो पहली जंक्शन को क्या रखते हैं? फॉरवर्ड Forward बायस। bias. दूसरी को क्या रखते हैं? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, है ना? क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? ध्यान से देखो, क्या यहाँ भी ऐसा हो रहा है? पहले पीएनपी देखना, क्या है ये? बायसिंग कैसी है? Forward फॉरवर्ड bias. बायस। पक्का? क्यों? Yes, क्योंकि ma'am. ई के साथ, पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव, एन के साथ बैटरी का नेगेटिव। सही है, फॉरवर्ड बायस है। और आउटपुट साइड देख लो, कैसी बायसिंग है? रिवर्स बायस। Reverse. कैसे पता? पी के साथ बैटरी का नेगेटिव, पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है? कलेक्टर, आउटपुट साइड किसके बीच में? कलेक्टर एंड एमिटर के बीच में ना, Yes, ma'am. है ना? अरे तो ये, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा। पी के साथ बैटरी का नेगेटिव आ गया और पी के साथ अगेन बैटरी का पॉजिटिव। ये कौन सी बायसिंग हो गई? ये तो मैम इन्वर्टेड मोड लग रहा है। अजीब हो गया ये तो। यहाँ देखें, एनपीएन में कलेक्टर भी एन टाइप है, एमिटर भी एन टाइप है, ठीक है। यहाँ एन के साथ बैटरी का पॉजिटिव, ये तो रिवर्स बायस दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एन के साथ बैटरी का नेगेटिव, ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। तो ये कौन सी बायसिंग हुई फिर? ध्यान से सुनो। इनपुट है बेस एंड एमिटर के बीच में,
और एमिटर तो कॉमन है भैया, तो एमिटर की तो सुनी नहीं जाएगी, तो सुनी किसकी जाएगी इनपुट साइड पे? बेस की। बेस की सुनी जाएगी। एमिटर ग्राउंडेड है, उसकी औकात ही नहीं है कुछ बोलने की, बिकॉज इट्स ग्राउंडेड, तो सुनी किसकी जाएगी इनपुट साइड पे? बेस की। तो फॉरवर्ड बायसिंग किसके हिसाब से हो रही है? बेस के हिसाब से। कैन यू सी दैट? यस यस मैम। मैम। ऐसे ही आउटपुट सर्किट किसके बीच में है? कलेक्टर कलेक्टर एंड एमिटर कलेक्टर। के बीच में। लेकिन एमिटर तो कॉमन है, वो तो ग्राउंडेड है, क्या उसकी सुनी जाएगी? नो मैम। ना। सुनी किसकी जाएगी आउटपुट साइड पे? कलेक्टर की। कलेक्टर। तो कलेक्टर के हिसाब से कौन सी बायसिंग है ये? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स। अब समझ में आ गया? यस मैम। सेम हियर, बेस एमिटर इनपुट है पूरा, लेकिन एमिटर इज ग्राउंडेड, तो सुनी किसकी जाएगी? बेस की। तो बेस के हिसाब से ध्यान से देखो पोलैरिटी कैसी है, ये बायसिंग कैसी है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड है ना, एन के साथ नेगेटिव सीधा फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, जो कि होना भी चाहिए, पहली जंक्शन फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए। दूसरा, कलेक्टर साइड पे देखो, आउटपुट आउटपुट साइड इज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। एमिटर ग्राउंडेड है, उसकी कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा किसकी? कलेक्टर की। और कलेक्टर को देख के बताओ कौन सी बायसिंग हो रखी है कलेक्टर के हिसाब रिवर्स से? बायस मैम। अब समझ आ गया फंडा, एक ऐसी बायसिंग है जो यस मैम। कॉमन है उसकी नहीं चलेगी। आप मुझे कहोगे मम्मी जो आपने बात बताई है क्या एक सिर्फ कॉमन एमिटर के लिए? तुम कॉमन बेस देख लो और मुझे बताओ देखकर, ये रहा, इनपुट साइड इज बिटवीन एमिटर बेस बट बेस इज ग्राउंडेड, तो सुनी किसकी जाएगी इनपुट साइड पे? एमिटर। एमीटर की मैम। तो एमिटर के हिसाब से कैसी बायसिंग है ये? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और होनी भी वही चाहिए। कलेक्टर को ध्यान से देखो, कलेक्ट आउटपुट साइड इज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस बट बेस इज ग्राउंडेड, तो सुनी किसकी जाएगी? कलेक्टर की। कलेक्टर। तो कलेक्टर के हिसाब से कैसी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। जो कि होनी चाहिए। अपने आप ये भी चेक कर लो, एनपीएन चेक कर लो सही है क्या? यस मैम। एवरीबडी एग्रीज? यस मैम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो किताब में नहीं लिखी होती और कोई बताता भी नहीं, बट दे एक्सपेक्ट यू टू समहाउ नो दिस। और अगले सेमेस्टर में जब इससे भी घटिया सब्जेक्ट आएगा आपके सामने और यही ट्रांजिस्टर खड़ा होगा इसी तरीके से, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि बाइसिंग कैसे हो रखी है ट्रांजिस्टर की, वो अज्यूम करेंगे पढ़ के तो आए थे पिछले साल, समझ रहे हो? कोई नहीं बताएगा, तो यहीं से ट्रिक्स सीख के जाना। ओके, सो वी आर डन विद कॉमन एमिटर्स। सब पता चल गया हमें कॉमन एमिटर के बारे में, और ट्रिक भी पता चल गई बायसिंग की। यस, कॉमन बेस कॉमन एमिटर की बायसिंग रटनी नहीं है, एक ट्रिक से ही आप बायसिंग अपने आप बना सकते हो। एक्सक्यूज मी, ठीक है ये बात? यस मैम। ओके कूल। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही होगी बता सकते हो, तुक्का मार सकते हो? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर। वो लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा फेमस कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो कॉमन एमिटर रहती है। अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम कराना है तो ज्यादा से ज्यादा केसेस में, अबाउट इन 70-80% ऑफ द केसेस, कॉमन एमिटर का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर का काम कराओ तो गेन एम्पलीफिकेशन बहुत बढ़िया मिलता है। ठीक है ये बात? यस तो मैम। कॉमन एमिटर सबसे ज्यादा फेमस है। चलिए कॉमन एमिटर तो हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की। किसी ने बोला कि अगली कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर ही हो सकती है, तो लिख दीजिए थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर। भैया लिखो कौन कॉमन है यहाँ पे।
लिख दो पहला स्टार डाल के। कौन Then कॉमन है बोल। मैम collector कलेक्टर terminal. कलेक्टर इज कॉमन टू व्हाट? अरे कलेक्टर इज कॉमन टू व्हाट एंड व्हाट? टू बेस एंड एमिटर। Emitter बेस and एंड base. एमिटर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्योंकि कलेक्टर कॉमन है इसीलिए वो ग्राउंडेड है। Input side. ग्राउंडेड है। कॉमन है इसलिए वो ग्राउंडेड भी है, तो कलेक्टर इज ग्राउंडेड। कलेक्टर इज ग्राउंडेड। डन। डन मैम। Yes, ma'am. चलिए देखते हैं दिखता कैसा है। ये रहा कॉमन कलेक्टर। कैन यू सी दैट? ओके। कलेक्टर इज ग्राउंडेड, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। कलेक्टर इज ग्राउंडेड। ठीक है, तो इनपुट साइड कौन सी हुई? मैम एमिटर कलेक्टर। नहीं, बेस कलेक्टर। इसीलिए बहुत पुअर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको कभी भी एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल नहीं करते, इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन कलेक्टर इज नेवर यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, क्योंकि बड़ी अजीब सी बन जाती है, इसमें एम्पलीफिकेशन मिलती ही नहीं है। एक्चुअली में कोई खास एम्पलीफिकेशन मिलती नहीं है, इसको कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो इनपुट साइड है बेस साइड, यानी इनपुट साइड किसके किसके बीच में? बेस एंड कलेक्टर के बीच में। लिख दीजिए, इनपुट साइड इज बेस साइड एंड इनपुट यानी बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। तो इनपुट करंट कौन सा होगा? मैम बेस और IB. कलेक्टर कौन सा? आई बी। आई बी, बेस करंट। इनपुट करंट कौन सा होगा? बेस करंट। और इनपुट वोल्टेज कौन सी होगी? बिटवीन Base and collector. बेस एंड बेस एंड कलेक्टर। वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। अब वो पोलैरिटी क्या है इस वोल्टेज की, वो डिसाइड करेगा कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है, पर होगी इनपुट वोल्टेज कौन सी? बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ऐसे ही आउटपुट करंट, आउटपुट रीजन कौन सा होगा? आउटपुट साइड कलेक्टर। कौन सी? एमिटर साइड। Base एमिटर कलेक्टर collector. तो कलेक्टर कॉमन है एमिटर। ना। यस सर। एमिटर साइड इज द आउटपुट साइड, यानी बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। आउटपुट हम किसे मानेंगे? बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो आउटपुट करंट कौन सा हुआ? मैम आई ई। IE. आई ई। आउटपुट करंट हुआ आई ई। और आउटपुट वोल्टेज किसकी कौन सी हुई? बिटवीन बिटवीन एमिटर एंड एमिटर कलेक्टर। एंड कलेक्टर। आउटपुट वोल्टेज हुई बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। डन है। डन मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ओके। अब जो बता रही हूँ, अब जो बता रही हूँ, पूछ रही हूँ, वो जरा ध्यान से मुझे उसका हिसाब बताना। तो जैसा कि आपने देखा कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, और ये एक सर्किट बनाने का, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक सर्किट बनाने का तरीका है। किस चीज का सर्किट? ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर का काम कराने का सर्किट। ठीक है, तो एक पहली जंक्शन फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए और दूसरी रिवर्स बायस होनी चाहिए। यही बात हुई थी ना हमारी, क्योंकि एक्टिव मोड बनाना है ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर का काम कराना है। यस यस मैम। एवरीबडी? Yes, ma'am. हियर आई नीड एवरीवन, यहाँ पर मुझे सबकी जरूरत है। अच्छा, तो पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को ध्यान से देखना भाई। इनपुट साइड है बेस कलेक्टर साइड, ये पूरी इनपुट साइड है। तो क्योंकि कलेक्टर ग्राउंडेड है तो उसकी तो सुनी नहीं जाएगी, किसकी सुनी जाएगी? मैम Base. बेस की। बेस की। तो बेस के हिसाब से किस तरह की बाइसिंग करनी चाहिए बेस को देखते हुए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ध्यान से देखो, क्या बेस को देखते हुए फॉरवर्ड बाइसिंग सही है? Yes, ma'am. है यस ना? मैम। एवरीबडी एग्रीज?
यस मैम। ओके, तो ये फॉरवर्ड बायस है। अब आते हैं आउटपुट साइड पर। आउटपुट साइड किसके बीच में है? एमिटर एंड कलेक्टर के बीच में। पर कलेक्टर तो ग्राउंडेड है, तो सुनी किसकी जाएगी? मैम एमिटर की। एमिटर की। और फिर कौन सी बाइसिंग होनी चाहिए यहाँ कायदे से? मैम रिवर्स बायसिंग। कौन सी बाइसिंग हो रखी है, ध्यान से देखना। मैम फॉरवर्ड बायसिंग। नहीं सॉरी, रिवर्स ही हो रखे हैं मैम। कैसे रिवर्स हो रखी है मैडम? मैम फॉरवर्ड हो रखी है। नो पर मैम, फॉरवर्ड हो रखे हैं। फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड। चलेगी नहीं ना। एक्टिव मोड में तो एक फॉरवर्ड और दूसरी रिवर्स होनी चाहिए। यस, यस मैम। तो ये क्या हो रहा है? चलो दूसरा देखते हैं, मे भी शायद बुक वाले ने कोई गलती की हो। एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं। इनपुट साइड इज बेस कलेक्टर साइड। यस, सुनी किसकी जाएगी? बेस की सर। बेस की। बेस के को देखते हुए ध्यान से देखो कि फॉरवर्ड बाइसिंग ठीक कर रखी है। यस मैम। यस मैम। इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ये तो पता ही है हमें एक्टिव मोड में। अच्छा, आउटपुट साइड देखना, सुनी किसकी जाएगी आउटपुट में? सिर्फ एमिटर की। एमिटर की। कलेक्टर तो ग्राउंडेड है, उसको सुनेगा नहीं। एमिटर के हिसाब से देखना, रिवर्स बायसिंग ठीक है? नो मैम, फॉरवर्ड नो बायसिंग मैम। होगा इसमें, ये भी फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड है। यार ये क्या हो रहा है? एक्टिव मोड में तो यही था, और अभी तक भी हमने जितनी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, कॉमन बेस कॉमन एमिटर, सब में यही है। इनपुट साइड हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड है, आउटपुट साइड हमेशा रिवर्स बायस्ड है। यस, यस मैम। यस मैम। तो ये क्या हो रहा है फिर? अब ध्यान से सुनना जो बताया, किसी किताब में नहीं मिलेगा। द एक्चुअल सीक्रेट टू बायसिंग, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे की जाती है, उसका एक्चुअल सीक्रेट क्या है, फुल प्रूफ सीक्रेट क्या है, सुनना ध्यान से। कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। आप ट्रांजिस्टर की बायसिंग, मैंने अभी क्या बताया था, सुनो ऐसे बायसिंग कर लो कि सुनी किसकी जाएगी उस हिसाब से, एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ पॉजिटिव तो वो फॉरवर्ड बायस, और नहीं तो एन के साथ पॉजिटिव, पी के साथ नेगेटिव, वो रिवर्स बायस। एक्चुअली दैट इज नॉट फुल प्रूफ। द फुल प्रूफ way of doing biasing is not through the polarity, it is through the current direction. फूल प्रूफ तरीका बायसिंग करने का क्या है? करंट का डायरेक्शन देखो। कौन से करंट्स? सारे करंट्स। मतलब ध्यान से देखो, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। पीएनपी ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन क्या होता है? पीएनपी स्टैंड्स फॉर पॉइंटिंग इनवर्ड्स। पॉइंटिंग इन। और जब मैंने आपको बताया था पीएनपी स्टैंड्स फॉर पॉइंटिंग इन, तो सबसे पहले किस करंट का डायरेक्शन पॉइंटिंग इन बनाते हैं सबसे पहले? एमिटर। IE। इज IE पॉइंटिंग इन? यस, इट इज पॉइंटिंग इन, तो IE तो बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे पता है ट्रांजिस्टर की मास्टर इक्वेशन ये है। यस, यही है ना? इस मास्टर इक्वेशन के हिसाब से अगर मुझे IE का डायरेक्शन पता है, तो क्या मैं IB और IC के डायरेक्शन अपने हिसाब से खुद ही बना सकती हूँ? यस। इस मास्टर इक्वेशन के हिसाब से अगर मुझे IE का डायरेक्शन पता है, तो मैं IB एंड IC के डायरेक्शन खुद बना सकती हूँ बिना प्रॉब्लम के। यस, हाँ या यस नहीं? मैम। मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए सुन लो अभी के अभी। ठीक है, मैंने IB और IC के डायरेक्शन बना लिए। अब आप कहोगे उससे बाइसिंग का क्या लेना देना? तुमने जरूर ये बात सुनी होगी कि करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अराइव्स एट द नेगेटिव टर्मिनल। ये पता है आपको, चाहे सुना ना हो। कैसे पता है? यार आप सर्किट में जब भी करंट अज्यूम करते हो ना, आप हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हो। यस, यस मैम। हमेशा ही करते हो। सब कॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग को अंदर से पता है ये बात कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है बैटरी के, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे अराइव करता है।
इसका क्यों, ये क्या फंडा है इसका? सिंपल, करंट फ्लोज फ्रॉम द हाईएस्ट टर्मिनल ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है ना करंट, तो हायर पोटेंशियल कौन सा हुआ? पॉजिटिव पोटेंशियल, यस। इसीलिए तो करंट पॉजिटिव से निकलता है बैटरी के और नेगेटिव पर अराइव करता है। अगर याद नहीं रहेगा स्टार डाल के फटाफट लिख लो, लिखो स्टार डाल के, करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अराइव्स एट द नेगेटिव टर्मिनल। Current leaves the positive terminal of the battery and arrives at the negative terminal. ये जो बात मैंने बता दी है ना, ये एंट्रेंस एग्जाम में पता है कितना काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। Current leaves the positive terminal of the battery and arrives at the negative terminal. लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब अभी भी समझ नहीं आया इसका बाइसिंग से क्या लेना देना, मैं बताती हूँ। ध्यान से देखो अपने इनपुट साइड पे, इनपुट करंट कौन सा है? IB. IB। IB is entering द बैटरी, तो किस टर्मिनल पे एंटर करेगा, किस टर्मिनल पे Negative. अराइव करेगा? Negative. नेगेटिव टर्मिनल पे। क्या सही बना है बुक में? Yes, ma'am. है ना? सिमिलरली IE को देखो, आपका आउटपुट करंट IE है ना, इट इज लीविंग द बैटरी, तो किस टर्मिनल पे लीव करेगा बैटरी को? Positive. Positive terminal. ध्यान से देखो, सही है बुक में। अब समझ आई बाइसिंग? यस गाइस, मेरे पास 1 मिनट और है, आई नीड रिस्पॉन्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सिमिलरली एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो, इनपुट करंट IB था, IB इज लीविंग द बैटरी, तो किस पोलैरिटी पे बैटरी को लीव कर रहा होगा? Positive terminal. है ना? और IE इज अराइविंग एट द बैटरी, आउटपुट करंट IE इज अराइविंग एट द बैटरी। अब देखो ध्यान से, क्या बायसिंग सही कर रखी है? क्या बायसिंग सही कर रखी है? Yes, ma'am. है ना? तो आप कहोगे इससे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का तो पता नहीं चल रहा। अरे वो ऑटोमेटिकली इट इज टेकन केयर ऑफ। जब आप करंट डायरेक्शन के हिसाब से बायसिंग करोगे, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस अपने आप सही हो जाएंगे। समझ रहे हो? और Yes, आप ma'am. मुझसे पूछोगे क्या ये फंडा सिर्फ कॉमन कलेक्टर में चलता है? मैं आपको बोलूंगी नहीं, ये हर जगह चलता है। ध्यान से देखो, कॉमन एमिटर चेक करते हैं जल्दी, वी हैव 1 मिनट। बेस करंट इज लीविंग द बैटरी, क्या सही टर्मिनल पे लीव कर रहा है? देख लो। Yes, ma'am. आउटपुट इस कलेक्टर साइड ना, लीविंग द बैटरी, सही है बायसिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली इधर पीएनपी ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर है ये, कॉमन एमिटर का पीएनपी देखो, बेस करंट इज अराइविंग, सही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड आउटपुट साइड में देखो, कलेक्टर करंट इज अराइविंग, सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बायसिंग कभी याद मत रखना, अपने आप होगी एक छोटी सी ट्रिक से, और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे उसी ट्रिक के हिसाब से। तुम्हें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान किसका रखना है? करंट के डायरेक्शन का और इस फंडे का, कि बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव पे करंट पहुंचता है। ये कॉमन एमिटर चेक हो गया, जरा कॉमन बेस चेक करना, फटाफट फटाफट चेक करना। emitter current is leaving, right? Yes, ma'am. And collector current is Arriving at the battery. arriving at negative, सही है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट चेक कर लीजिए एनपीएन के लिए, अपने आप चेक कर लीजिए, एनपीएन के लिए अपने आप चेक कर लीजिए इसके लिए, और बताइए सही है या नहीं।
यस मैम, सही है। यस मैम, सही है मैम। फूल प्रूफ ट्रिक, ये कभी गलत नहीं होगी, नेवर। और क्या ये ट्रिक सिर्फ ट्रांजिस्टर के सर्किट्स पे चलती है? यूनिवर्सल ट्रिक है, हर जगह चलती है और आप इस्तेमाल भी करते हो। जब भी आप सर्किट में करंट डायरेक्शन अज्यूम करते थे 11वीं 12वीं में, तो आप यही ट्रिक का इस्तेमाल करते थे, है ना? तो ठीक है, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। बाइसिंग करनी है आपने अभी अभी सीख ली। हर कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह की बाइसिंग करनी है, एक ही तरीका है। पहले करंट मार्क कर लो सारे, पहले देखो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पीएनपी या एनपीएन, उस हिसाब से एमिटर करंट मार्क करो, फिर मास्टर इक्वेशन के हिसाब से आईबी आईसी मार्क करो और फिर पंडाल लगाकर बाइसिंग करो, आंखें बंद करके। 100% सही होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। अगली बार इन मोड्स को, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, इन्हें थोड़ा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा और विस्तार से देखेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू मैम। ओके, Thank you, बाय ma'am. बाय। थैंक यू मैम।